हे एवरीवन, आज हम देखेंगे कि आईबीपीआई एग्ज़ाम को क्लियर करने का, पास करने का फर्स्ट अटेम्प्ट पे सबसे बेस्ट वे और तरीका क्या है। आज हम डिस्कस करेंगे कि सिलेबस आखिर 2024 में क्या है जिसको आप इफ़ेक्टिवली पढ़कर फर्स्ट अटेम्प्ट में ही आप अपने आईबीपीआई लैंड एंड वैल्यूएशन को एग्ज़ाम को क्लियर कर सके। आइए चलिए देखते हैं। तो आप ये देख सकते हो कि 2024 का ये सिलेबस है। आप लोगों को मोस्टली अगर इस वीडियो में क्लिक किया है इसका मतलब आपको आईबीपीआई के बारे में पता है, बट थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन दे देता हूँ। ये एक बोर्ड है, ठीक है, जहाँ पर आपको वैल्यूएशन करने का ऑथराइजेशन मिलता है इंडिया की तरफ से। आप इसको वैल्यूएशन करने के लिए इंडिया के किसी भी कोने में आप वैल्यूएशन कर सकते हैं और एक अपने लिए अच्छा सस्टेनेबल इनकम जनरेट कर सकते हैं। बिना इस एग्ज़ाम के अभी और आगे कोई वैल्यू नहीं रहेगी वैल्यूएशन इंजीनियर का, वैल्यूअर्स का, ठीक है। तो ये 2024 का सिलेबस है जो कि 10 जनवरी को आया है और ये सिलेबस आपको उनके वेबसाइट पे मिल जाएगा। एंड ये सिलेबस के बारे में बात करें तो ये सिलेबस जो है आपका लैंड एंड बिल्डिंग एसेट के लिए है, मतलब जो लैंड एंड बिल्डिंग के लिए वैल्यूएशन के लिए लाइसेंस ले रहे हैं उनके लिए है, जो कि 1 मई 2024 से इफ़ेक्टिव है, ठीक है। अब इसके सिलेबस के अंदर बहुत सारे आपके चैप्टर्स हैं। चैप्टर्स के अंदर बहुत, मतलब एक सेक्टर है, सेक्टर के अंदर चैप्टर्स हैं। अब मैं आपको धीरे धीरे करके बताऊंगा। तो ये आपका जो एग्ज़ाम होता है वो 100% टाइल का होता है, ठीक है। 100 में से आपको 60 मार्क्स लाने होते हैं, तब जाकर आप क्या होंगे, पास हो जाएंगे। जैसे ही आप पास हो जाएंगे आपको लाइसेंस मिल जाएगा और आप वैल्यूअर बन जाएंगे और आप किसी भी सेक्टर में, चाहे वह बैंक हो चाहे और अलग अलग सेक्टर हो, वहाँ आप वैल्यूएशन कर सकते हैं। तो आइए सिलेबस डिस्कस करते हैं। तो देखो इस पर बहुत सारे हैं, आपके इकोनॉमिक्स, लॉ, बहुत सारे चीज़ें होते हैं। तो इकोनॉमिक्स के अंदर जो आपका पहला चैप्टर होने वाला है, पार्ट होने वाला है, वो होने वाला है माइक्रो इकोनॉमिक्स, और एक दूसरा होता है मैक्रो इकोनॉमिक्स, एंड तीसरा होता है अकाउंटेंसी एंड बुक कीपिंग। तो ये तीनों चीज़ इकोनॉमिक्स के अंदर आते हैं जो कि 3 मार्क्स कवर करते हैं। 3 मार्क्स आपके माइक्रो इकोनॉमिक्स का, मैक्रो इकोनॉमिक्स का 3 मार्क्स, एंड बुक एंड अकाउंट्स का आपका 3 मार्क्स, मतलब टोटल ऑफ 9 मार्क्स ये कवर करते हैं। और इसके अंदर मैं माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर आपको बताऊं तो आपका इलास्टिसिटी क्या होता है, मतलब जो मार्केट में डिमांड और सप्लाई का जो टर्म्स होता है वो यूज़ करते हैं। ब्रेक इवन जो होता है, मतलब कितना आपको प्रॉफिट हो रहा है, आपको लेबर कितना लग रहा है, आपको कैपिटल कितना लग रहा है, अगर आप एंटरप्रेन्योर हैं तो आपका ब्रेक इवन पॉइंट कहाँ पर आएगा, ये सारी चीज़ इस चैप्टर में इंक्लूडेड है। इंटरेस्ट जो होते हैं वो, प्रॉफिट जो होते हैं वो माइक्रो इकोनॉमिक्स में। अब मैक्रो इकोनॉमिक्स में आप बात करोगे तो मनी, मतलब ये ग्लोबल लेवल में थोड़ा आता है, जैसे कि इन्फ्लेशन क्या होता है, डिफ्लेशन क्या होता है, आपका फाइनेंशियल ईयर के अंदर कितना प्रॉफिट हो रहा है। उसके बाद आपका जो सेक्टर होता है, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर, टर्सरी सेक्टर, ये क्या है, नेट जीपीटी, ग्रॉस जीडीपी, ये सब क्या है, ये सब चीज़ इसके अंदर आता है। ये भी 3 मार्क्स का होता है, ठीक है। ज़रूरी नहीं है कि मतलब इसमें से, लेकिन 3 क्वेश्चन तो इसमें आने ज़रूरी है, 3 क्वेश्चन इसमें आने ज़रूरी है, लेकिन टॉपिक ज़रूरी नहीं कौन सा आएंगे। अगर उसके बारे में जानना है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि मैं आगे जो भी टॉपिक इंपॉर्टेंट है वो आपके साथ डिस्कस करूंगा आगे आने वाले वीडियोस पे। और आईबीपीआई एग्ज़ाम को फर्स्ट अटैम्प्ट पे कैसे क्लियर करना है वो मैं आपको ज़रूर से गाइड करूंगा। नेक्स्ट चलते हैं अकाउंट्स एंड बुक कीपिंग। इसके अंदर भी आपका 3 मार्क्स का होने वाला है, जिसमें आपका बुक कीपिंग, मतलब लेजर जैसे हो गया, जो खाता बुक होता है वो हो गया, कॉस्ट आप कितना कमा रहे हो, कितना नहीं कमा रहे हो वो हो गया, ये सारी चीज़ आपके बुक कीपिंग के अंदर आते हैं। ये भी 3 मार्क्स के होते हैं। तो ये जो मैं आपके 9 मार्क्स के बताइए आपका इकोनॉमिक्स, मतलब इकोनॉमिक्स के अंदर के पार्ट्स हैं। अब नेक्स्ट जो हम लोग चलेंगे वो लॉ हो गया। अब लॉ जनरल, मतलब जो एज अ ह्यूमन हमको लॉ एग्जीक्यूट करना हो, ये वो वाले लॉ हैं। तो इसमें आप देख सकते हो लेजिस्लेशन जो आपका होता है, फंडामेंटल राइट्स, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स, वो सारी चीज़ इसमें कवर होंगे। उसके बाद जो कॉन्ट्रैक्ट्स हम बनाते हैं ह्यूमन टू ह्यूमन, ये सब जो कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, जैसे कोई कॉन्ट्रैक्ट होते हैं कि मैं आपको ये सर्विस प्रोवाइड करूँगा तो उसका वो कॉन्ट्रैक्ट होता है। तो वो सर्विस, जैसे मैं किसी के लिए 3D डिज़ाइन किया तो वो एक कॉन्ट्रैक्ट है कि आई विल गिव हिम और 3D डिज़ाइन, तो वो उसके बेसिस पे हमको कुछ पैसे देगा। अब कुछ कॉन्ट्रैक्ट्स वॉइड हो सकते हैं, मतलब खारिज हो सकते हैं, कुछ कॉन्ट्रैक्ट बाउंडेड हो सकते हैं, ठीक है। वो सारी चीज़ इसमें होंगे। लॉ ऑफ आर्बिट्रेशन, टॉर्ट के बारे में है। ऑक्शन क्या होता है, कैसे ऑक्शन कर सकते हैं कोई भी मटेरियल का या घर का या किसी भी ऑक्शन, उसके रिलेटेड जो आपके लॉज होते हैं वो, ठीक है। एविडेंस, मतलब प्रूफ करना कि भाई ये घर मेरा है, या ऐसे कुछ भी प्रूफ जो करना, वो अब लॉ ऑफ एविडेंस के अंदर आता है।
देन जो सेलेंट फीचर्स होते हैं आईबीबीआई के, कुछ इनके भी कुछ फीचर्स हैं जो हमको फॉलो करने होते हैं, तो वो सारे चीज़ इसमें लॉज हैं। उसके बाद कंपनी एक्ट्स होते हैं, उसके अंदर के लॉज हैं। उसके बाद आरवी मतलब जो हम लोग रजिस्टर्ड वैल्यूअर्स हैं, हमको कौन सा एथिक फॉलो करना चाहिए, हम कैसे पैसा लें, हमको क्या नहीं करना चाहिए, ये सब भी इस पर लिखा हुआ है। तो ये सारे चीज़ हम पढ़ेंगे लॉज जनरल के अंदर, जो कि 9 मार्क्स कवर करता है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होता है। देन अगर आप सिविल इंजीनियर हो या मैकेनिकल इंजीनियर हो तो आप आराम से स्टैटिस्टिक कर लोगे, क्योंकि इसमें मीन, मीडियन, मोड, आपका लीनियर रिग्रेशन, ये सारी चीज़ के इक्वेशंस, ये सब चीज़ के सॉल्यूशन रिग्रेशन करने वाले आते हैं। ये 2 मार्क्स कवर करता है, तो ये तो स्कोरिंग है ही, इसको करना ही है। अब जो नेक्स्ट 5th पार्ट आता है आपका, 5th चैप्टर आता है, वो होता है एनवायरमेंटल इशू इन वैल्यूएशन। इसके अंदर आप देखोगे कि जो भी एनवायरमेंटल एस्पेक्ट्स हैं, मतलब CO2 ज़्यादा एमिट हो रहा है कोई फैक्ट्री से, ये लेबर लॉस क्या होते हैं, ये वाटर प्रिवेंशन एक्ट क्या होता है, ये सारा चीज़ आपको इसमें पता चलेगा। इंडस्ट्रियल सेफ्टी एंड ऑल, ये सब के रिलेटेड लॉस जो होते हैं वो डिस्कशन होगा, और ये 3 मार्क कवर करता है आपका। देन जो 6 होता है वो आपका बिजनेस एंड प्रोफेशनल मतलब स्टैंडर्ड। जैसे मैं आपको बताया कि अगर आप रजिस्टर वैल्यूअर बन गए आईबीबीआई की तरफ से, तो आपको ऐसा नहीं है कि आप आराम से लाखों लाखों पैसे लेंगे। आप क्लाइंट से एक हद तक ही पैसे ले सकते हैं, आप उससे गिफ्ट नहीं ले सकते। आप अपने जो वैल्यूएशन हो, जैसे 50 लाख का आपके किसी घर को वैल्यूएशन किए, उसका मतलब वैल्यू उतना है 50 लाख, तो आपको वो बोलेगा क्लाइंट कि आप मेरे से 20,000 ले लो, आप मेरे को इसको 80,000 का कर दो। तो ये सब चीज़ हम नहीं कर सकते। ये सब एथिकल बिहेवियर, एथिकल सारे चीज़ के अंदर ये सब इंक्लूड होते हैं। उसके बाद जो 7th आपका आएगा वो लॉ रिलेटेड टू रियल इस्टेट। अब रियल इस्टेट यहाँ से आपका सिविल का थोड़ा चालू हो जाता है टर्म्स, सिविल नहीं, सिविल का टर्म से चालू हो जाता है। तो इसमें आपको पता चलेगा कि लैंड जैसे हम खरीदते हैं तो उसका क्या रूल है। अगर रेंट को हम रेंट दे के रखें हम ना कोई भी घर को या ज़मीन को, तो उसके अकॉर्डिंग कुछ ऐसे रूल्स होते हैं, वो इसके अंदर होंगे। राइट ऑफ वेस्ट मतलब कैसे रहें, लाइसेंस क्या है रहने का, वो सारा चीज़। रेरा मतलब रूल्स एंड रेगुलेशन जो होते हैं सोसाइटी के अंदर, वो क्या है। अगर हम पापा से बेटे को ट्रांसफ़र हो रहा है कोई प्रॉपर्टी या कुछ और ट्रांसफ़र हो रहा है, वो सब के रूल्स एंड रेगुलेशंस क्या है, वो हम लॉज के अंदर पढ़ेंगे। वो भी रियल इस्टेट के लॉ, जो कि 7 मार्क्स कवर करता है, जो कि काफ़ी स्कोरिंग होता है। देन जो वैल्यूएशन होगा आपका, यहाँ से वैल्यूएशन का चैप्टर चालू हो जाता है 8th। अब जो वैल्यूएशन होता है उसके अलग अलग मेथड्स होते हैं। पहले तो वैल्यूएशन क्या होता है वो हम लोग यहाँ पढ़ेंगे, कॉस्ट क्या होता है, प्राइस क्या होता है, ये सारा चीज़। मार्केबिलिटी, हम जब कोई सामान ही नहीं बिकेगा तो हमारा उसका वैल्यू कैसे होगा, तो वो सब चीज़ हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। देन उसके बाद ये सब चीज़ हमको पढ़ना है। डिस्कस तो मैं आगे वाले वीडियोज़ में करूँगा ही, बट अगर आप एज ए इंडिविजुअल पढ़ रहे हैं तो आपको ये चीज़ तो पढ़ना ही है, ये मैं आपको बता रहा हूँ। और ये आपको फॉलो करना ही है, क्योंकि सिलेबस इज़ द ओनली वे जिसको आप पढ़कर टॉपिक वाइज टॉपिक आप एग्ज़ाम क्लियर कर सकते हो। सिलेबस से बाहर कोई क्वेश्चन नहीं आते हैं, हाँ डीप आते हैं लेकिन सिलेबस से बाहर नहीं होते हैं। देन आप मेथड्स देखोगे, इनकम अप्रोच, जैसे रेंट आप किसी को देकर रखें घर, तो उसका वैल्यूएशन अलग होता है। आप अगर किसी को खाली ज़मीन देकर रखें, उसका वैल्यूएशन अलग होता है। अगर आप ओनर हैं और आप अपना एज अ ओनर आप उसको सेल करना चाहते हैं, वैल्यूएशन कर रहे हैं, तो उसका मेथड अलग होता है। तो सारे हम तीनों मेथड जो कि आप देख सकते हो, इनकम अप्रोच, मार्केट अप्रोच एंड कॉस्ट अप्रोच, नीचे में है ये कॉस्ट अप्रोच, ये तीनों जो तीन है ना, ये सब आपको पढ़ने ही पड़ेगा। यही आपको सबसे स्कोरिंग है। 9 + 7 + 7 + 7 मतलब आपके 9 7 21 मतलब 30 मार्क्स आपके इसी से आ जाएंगे, अगर आप इसको अच्छे से पढ़े तो। क्योंकि ये बहुत स्कोरिंग है और आपको बहुत जल्दी समझ में आ जाएगा। और अगर आप यही चीज़ पढ़े, मतलब इसका थ्योरी अगर आप नहीं पढ़े, तो आप आगे मैं आपको जो बताऊंगा केस स्टडी, वो केस स्टडी आप कभी सॉल्व कर ही नहीं पाएंगे। तो आपको ये बहुत ज़रूरी है। देन पर्पस क्या होता है वैल्यूएशन का, वो आप यहाँ पर देखेंगे। उसका जो इंश्योरेंस और लॉस होता है, मतलब कोई घर में अगर आग लग गया तो उसका वैल्यूएशन कितना होगा, तो वो सब चीज़ हम इस चैप्टर में पढ़ते हैं, हमको पढ़ना पड़ेगा। देन आपको रिपोर्ट कैसे बनेगा। अब आप किसी को देंगे तो आप मुंह से थोड़ी ना बोलेंगे कि यार आपका घर का वैल्यू 50 लाख है। आपको उनको बताना पड़ेगा, अच्छा ये रिपोर्ट है, ये रिपोर्ट आप सबमिट कर सकते हैं। तो रिपोर्ट का राइटिंग कैसे होता है, उसमें क्या मैटर आना चाहिए, वो सारा चीज़ इस पर लिखा होगा। और फिर केस लॉस होते हैं। ये केस लॉस मतलब वो होते हैं जैसे कि मैं 50 लाख का किसी ज़मीन को घोषित कर दिया और किसी और वैल्यूअर में उसको 80 लाख बोला, तो वो दो लोगों के बीच हम क्या करते हैं कि कंपेयर करते हैं। तो वो सारे चीज़ ऐसे लॉस के अंदर आ जाते हैं। ये भी बहुत स्कोरिंग होता है। 2 क्वेश्चन आते हैं, इसका शॉर्टकट ट्रिक भी है, आगे वाले वीडियोज़ में मैं आपको ज़रूर से बताऊँगा। आप ज़रूर से वीडियोज़ को देखिएगा अगर आप अभी के एग्ज़ाम निकालना चाहते हैं तो। एंड केस स्टडी की बात करें, तो केस स्टडी में आपके पास 26 मार्क्स होते हैं। केस स्टडीज़ मतलब होते हैं न्यूमेरिकल क्वेश्चंस, जो आपको एक्सेल की मदद से, कैलकुलेटर की मदद से सॉल्व करना पड़ता है। बट इसका जो आंसर आता है वो एज अ 4 मतलब ऑब्जेक्टिव में ही होता है। तो ये आपका होता है। तो इसमें 3 आपके केस स्टडी आएंगे। पहला केस स्टडी जो होगा वो
6 क्वेश्चंस के केस स्टडी होंगे, जिसमें 2 मार्क्स के हर क्वेश्चन होंगे, मतलब 12 मार्क्स का एक क्वेश्चन होगा। ठीक है, उसके अंदर सब क्वेश्चन होंगे 6 क्वेश्चन, एक केस स्टडी। सेकंड जो केस स्टडी होगा वो 4 क्वेश्चन वाला होगा, और जो थर्ड केस स्टडी होगा वो 3 क्वेश्चन वाला होगा। तो ये आपको स्कोर करना ही है। सारा चीज़ इस चैनल पे डिस्कस करेंगे कि आप कैसे निकाल सकते हैं, मैंने कैसे निकाला, ये सारा चीज़ आप डिस्कशन करेंगे हम लोग। आप तब तक ये सिलेबस को अच्छे से पढ़िए। सिलेबस आप उनके वेबसाइट से जाकर निकाल सकते हैं। मैं फ़ोटोज़ दे देता हूँ आपको कहाँ पर जाना है। चलो मैं आपको एक बार नहीं, मैं आपको फ़ोटोज़ दे दूँगा, आप देख लीजिएगा। उसके बाद आप वहाँ से देख कर आप देख लीजिएगा, मतलब आपको चाहिए अगर, तो ये मेल आईडी है, इस मेल आईडी में आप मेरे को मेल कर सकते हो। कोई भी डाउट होगा आपको तो मैं आपको क्लियर करूँगा, ठीक है, मेल के थ्रू। और बाकी तैयारी कीजिए, एग्ज़ाम निकालिए, इसका और जो भी एस्पेक्ट होगा सारे वीडियोस मैं निकालूंगा। आपको किस बात पे वीडियो चाहिए बस मेरे को बताइए, कमेंट कर दीजिए, मैं आपको वो वीडियोस प्रोवाइड कर दूंगा। तब तक के लिए टेक केयर, बाय।